खालीपन क्यों महसूस होता है? यानी अंदर से खाली और उथला उथला जीवन हमें महसूस होता है। जो कुछ भी कंक्लूजन्स हैं, धारणाएं हैं या सोच है या हमने जो आइडेंटिफिकेशंस अपने बना रखे हैं, अगर उन सबको हटा दिया जाए, हमारा नाम, हमारा व्यवसाय, हमारी पहचान, जाति, धार्मिक, राष्ट्रीय, हमारी नॉलेज और हमारी कई तरह की मान्यताएं, परंपराएं, विश्वास, इन सबको अगर हटा दिया जाए तो हम क्या है? हम अंदर से पूरी तरह खाली हैं, एम्प्टीनेस है, कुछ भी नहीं है। अगर आप इन सब धारणाओं और मान्यताओं को जो हमें समाज ने दी हैं या हमने उनको ओढ़ा है, उनको हटा दें तो हम अंदर से कुछ भी नहीं है, खाली है, नथिंगनेस। लेकिन हम जैसे ही हमें इस बात का एहसास होता है कि हम अंदर से कुछ भी नहीं है, खाली नहीं है, तो हम डर जाते हैं, हम उसका सामना नहीं कर सकते। तो उस डर से बचने के लिए उसको भरने का प्रयास करते हैं और उसको भरने के लिए हम कई तरह की आइडेंटिफिकेशंस, अपने परिचय, अपने पहचानें क्रिएट कर लेते हैं, अपने ऐसे आवरण बना लेते हैं और कुछ हमें समाज बना के दे देता है। जो पारिवारिक आवरण होते हैं, शिक्षा के द्वारा करते हैं, व्यवसाय के द्वारा करते हैं, करियर, कुछ काम कर रहे होते हैं, उसका अपना एक आवरण होता है, उसकी एक पहचान होती है। धार्मिक पहचान बना लेते हैं, राष्ट्रीय पहचान बना लेते हैं और इन सब पहचानों में हम अपने आप को, जो हमारा खाली मैं है, जो एम्प्टी है मैं, जिससे हम डर रहे हैं, उसे हम बड़ा मैं बनाने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं इन सब चीज़ों से उस खालीपन को भरने की, जो कि नाकाम कोशिश है। आप कितना कुछ भी अर्जित कर लें, कितने कुछ भी बड़े बड़े पहचाने और आइडेंटिफिकेशंस बना लें, जो अंतरतम का खालीपन है उसको भर नहीं सकते। बाहर की किसी भी चीज़ से उसको भरा नहीं जा सकता, आज तक किसी ने नहीं भर पाया। लेकिन हमको सिर्फ वही आता है, क्योंकि खालीपन को देखते ही, उसको महसूस करते ही हमें डर लगता है, उससे हम घबराते हैं, तो एकदम दौड़ पड़ते हैं कि उसको भरने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए, उस रिक्तता को पूर्ण करने के लिए जो भी संभव हम कर सकते हैं, चाहे करियर के द्वारा, कुछ गुणों को सीख करके, कुछ क्रिएटिव करके, कुछ संपत्ति अर्जित करके, रिश्तों के द्वारा हम बहुत सारे रिश्ते बना लेते हैं। सारा कुछ प्रयास, जो दुनियादारी आप देख रहे हो, वो प्रयास उस खालीपन को भरने का, उस जो मौन है खालीपन का, उसके डर से बचने का प्रयास। और इस प्रयास में जिसकी जितनी क्षमता होती है, जिसकी जैसी परिस्थितियां होती है, उसके अनुसार वो कार्य करता है। जहाँ वो होता है किसी देश में भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार, सामाजिक परिस्थिति के अनुसार, आर्थिक स्थिति के अनुसार वो अपने कार्य करता है। चाहे वो कुछ अलग अलग क्षेत्रों में करियर बनाता है, धार्मिक क्षेत्र में करता है, राजनीतिक क्षेत्र में करता है, मनोरंजन के क्षेत्र में करता है, खेल के क्षेत्र में करता है, और उनसे अपने खालीपन को भरने का प्रयास करता है। हम सारे जीवन इस प्रयास में लगे रहते हैं और ये मान बैठते हैं कि हम इसको भर लेंगे, लेकिन जब उसको गहराई से देखेंगे तो आप खाली के खाली ही रहोगे। ये बाह्य आवरण, ये बाह्य जितना भी दौड़ धूप करके हमने जो अर्जित किया होता है, चाहे करियर के रूप में या जो पहचान या रिश्तों के रूप में, वो हमारे मन के जो आंतरिक गहराई में खालीपन है उसको नहीं भर सकता। जब ये एहसास होने लगता है कि ये नहीं भरा जा सकता, हमारे सारे प्रयास, सारे प्रयत्न व्यर्थ चले गए, तो हमें खालीपन महसूस होता है। क्योंकि जिंदगी बहुत ही उथली और सुपरफिशियल
मालूम होती है, उसका कोई मीनिंग, कोई सिग्निफिकेंस, उसका कोई अर्थ हमें समझ नहीं आता है। इतना करने के बावजूद भी हमें ज़िंदगी का कुछ अर्थ नहीं आता। इसलिए जनरली लोग पूछते रहते हैं कि जीवन का अर्थ क्या है। अर्थ नहीं पूछते जनरली, वो पूछते जीवन का उद्देश्य क्या है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जीवन एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मीन्स है जिसके द्वारा कुछ उद्देश्य को पाया जा सकता है, इसकी एंड को पाया जा सकता है। क्योंकि स्वयं में तो वो खाली है और उस खालीपन से वो बहुत परेशान है, उससे बहुत दुखी, उससे बड़ी वेदना उसको हो रही है। तो स्वयं तो कुछ हो नहीं सकता है। इसका मतलब जीवन एक साधन है जिसके द्वारा कुछ पाया जा सकता है, कुछ लक्ष्य को हासिल किया जाता है। इसलिए अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। ये जीवन अपने आप में पूर्ण है। ये खालीपन ही जो जीवन की एम्प्टीनेस है, नथिंगनेस है, वही एवरीथिंग है। नथिंगनेस इज एवरीथिंग। यू आर समथिंग, अगर आप समथिंग हो तो आप सिर्फ उतना ही समथिंग हो, एक पार्शियल हो। लेकिन आप नथिंग हो तो आप एवरीथिंग हो, फिर आप कंप्लीट हो, होल हो, वो पार्शियल नहीं है। लेकिन इस समझ तक हम पहुंचते नहीं हैं। और जो सामाजिक परंपराएं बनी हुई हैं, ट्रेडिशंस हैं, जो पैटर्न्स हैं, सामाजिक जो धारणा है, अवधारणा है, उनके अनुसार अपने आप को ढाल के और एक जो लीक बनी हुई है, सारे लोग जिस तरह का जीवन जी रहे हैं सारी दुनिया में, उस खालीपन को भरने के लिए हम भी उसी दौड़ में शामिल हो जाते हैं, उसी को करने का प्रयास करते हैं। और उसको करते करते जीवन भर जब या तो जीवन के मध्य में या अंत में हमें एहसास होता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो बहुत ही सुपरफिशियल है, मीनिंगलेस है, अनर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है जीवन में, तो फिर हम उदास रहने लग जाते हैं और खालीपन महसूस होने लगता है। ये खालीपन का जो एहसास है उसको खत्म करने का एकमात्र उपाय है अंदर की यात्रा, अंतरतम की यात्रा। जब तक आप अंदर को नहीं समझेंगे, स्वयं को नहीं समझेंगे, स्वयं की समझ विकसित नहीं होगी, अपने मन की समझ विकसित नहीं होगी, विचार क्या है, क्यों आते हैं, हमारा मन किस तरह से सोचता है, क्यों सोचता है, क्या सोचता है, ये सब प्रश्नों के उत्तर स्वयं नहीं खोजोगे आप, वो खालीपन नहीं भरा जाएगा। क्योंकि खालीपन से ही ये प्रश्न, खालीपन की वेदना की वजह से ही ये सारे प्रश्न निकले हैं। और उन प्रश्नों का उत्तर भी उसी खालीपन में निहित है। उसको बाहर से नहीं लाया जा सकता, उसको बाहर से भरा नहीं जा सकता है। तो बाहर के प्रयासों से, बाहर के सारे इन दौड़ धूप से, कार्यों से जो हम उस अंतरतम के खालीपन को भरने का प्रयास करते लेकिन भर नहीं पाते, तो उस एहसास, जो सुपरफिशियलिटी का और जो उथलेपन का एहसास ही खालीपन का एहसास है। बाहर के कार्य आवश्यक हैं दुनिया में जीने के लिए, जो भी जरूरत है वो सब करना बहुत आवश्यक है, चाहे करियर हो या कुछ भी हो। लेकिन अगर आप इस प्रश्न से दुखी हैं कि ये खालीपन है जीवन में, मीनिंग नहीं है, अनर्थक जीवन लगता है, तो उसका हल तो सेल्फ नॉलेज या सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, जो इनर इंक्वायरी या आंतरिक खोज के द्वारा संभव है। इसको कहीं और से प्राप्त नहीं किया जा सकता, किसी साधन के द्वारा, किसी सोर्स के द्वारा, किसी पुस्तक के द्वारा या किसी और ज्ञान के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसको स्वयं की खोज के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अगर खालीपन का एहसास हमें हो रहा है और उसको हम दूर करना चाहते हैं, तो उसका रास्ता यही है, अपने जीवन को पूर्णतः जीने के लिए और जीवन में अर्थ लाने के लिए, जीवन में एक सिग्निफिकेंस, एक महत्वता लाने के लिए, जो खालीपन और सुपरफिशियलिटी की वजह से संभव नहीं हो पा रहा है, उसको लाने के लिए, उसको समझने के लिए इनर इंक्वायरी, आंतरिक यात्रा और स्वयं की समझ, सेल्फ नॉलेज ही एकमात्र रास्ता है।